Hello students, so this is lecture number 8 in coordinate geometry. So in this lecture we will discuss about equation of straight lines. ठीक है, तो equation of straight line के बारे में हम लोग बात करेंगे. Remind that in lecture number 6 लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस किया था कि एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस ओके डिफरेंट होता है. फाइन, हमने वहां पे 6 केसेस डिस्कस किया था, लेकिन एक चीज बोला था 6 केसेस हमने डिस्कस किया, लेकिन स्ट्रेट लाइन में देखोगे कम से कम 10 इक्वेशंस होगा. फाइन, तो इस लेक्चर में हम लोग 6 डिफरेंट टाइप का इक्वेशन के बारे में हम बात करेंगे. 6 लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट आइडिया दिया था कि देखो हमने स्ट्रेट लाइन ले लिया, कोई एक स्ट्रेट लाइन ले लिया और उसके बाद एक्सिस कहाँ पे फिट कर रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करके फाइन केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6 ओके इतना डिफरेंट सिचुएशंस आ गया था. तो उसी सिचुएशन के ऊपर उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे. फाइन, अच्छा, डिस्कस करने की पहले हमने और एक इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए कितना कंडीशन चाहिए होगा. ओके, ऑब्जर्व करो, मान लो हमारे पास एक पॉइंट है. ओके, तो एक पॉइंट के अंदर से हम लोग कितना स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं. ऑब्जर्व करो कि एक पॉइंट ले लिया, इसके बीच में से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो हम सोच सकता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक सोच सकता हूं ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ऐसे सोच सकता हूं ये भी एक स्ट्रेट लाइन है. फाइन, तो देखो एक पॉइंट से कितना सारा स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकता हूं, इनफाइनाइट नंबर. ठीक है, तो एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूं. तो यहाँ पे देखो आइडिया ये हो गया कि एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए एक पॉइंट सफिशिएंट नहीं है. ठीक है, एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जा सकता है. लेकिन देखो मान लो हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है. अब ये दो पॉइंट से हम स्ट्रेट लाइन खींचे तो देखोगे हमें एक ही स्ट्रेट लाइन मिल रहा है. ओके, तो इसका मतलब है कि हम स्ट्रेट लाइन को फिक्स करना चाहता हूं, एक पर्टिकुलर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो उसके लिए दो पॉइंट्स की नेसेसिटी है. मतलब मुझे दो कंडीशन चाहिए एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए. ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में हम रखेंगे और सारा जो इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे देखो वहां पे देखूंगा कि ये दो कंडीशन किसी ना किसी वे में ओके उस इक्वेशन के पीछे लगा हुआ है. फाइन, सो दो कंडीशंस हमें चाहिए स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए. तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6, ये जो 6 केसेस हम लोगों ने बनाया था उस हर एक केस की करस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ओके ये डिस्कस करेंगे. देखो पहले हमने केस ले लिया जहां पे हमने स्ट्रेट लाइन लिया था और इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लिया था. तो यही हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स डैश. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी का परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ले लेंगे, वाई ओ वाई डैश. तो इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा. रिमाइंड करो, लेक्चर नंबर 1 में हमने बताया था किसी कार्व के ऊपर जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स का जितना भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट को हम ऑब्जर्व करेंगे और उस पॉइंट के अंदर टेंडेंसी देखेंगे, पैटर्न देखेंगे, उस पैटर्न से उस कार्व का इक्वेशन आ जाएगी. तो वही आइडिया हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे. तो देखो एक्स एक्सिस के ऊपर हम पॉइंट सोचते जाए तो देखो किस टाइप का पॉइंट मिल सकता है. ओके, मिल सकता है ये पॉइंट मिल सकता है 1,0 और एक पॉइंट मिल सकता है से 2,0, 3,0. ओके, यहां पे हम देखें तो हो जाएगा ये -1,0 या -2,0 एंड सो ऑन. तो यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करो, एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी पॉइंट्स होगा उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है सारे 0 होगा. फाइन, तो यहाँ पे पैटर्न क्या है कि यहाँ पे जितना पॉइंट्स है उस पॉइंट का एक कॉमन टेंडेंसी ये है कि सारे y एक्सिस जो 0 है
तो हम बताएंगे कि जो x एक्सिस है उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 0। ओके, तो यही हो जाएगा x एक्सिस का इक्वेशन, दैट इज y इक्वल टू 0। तो x एक्सिस के ऊपर जितना भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो नेक्स्ट देखो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो यहां पे हमने क्या किया कि जो स्ट्रेट लाइन है उस स्ट्रेट लाइन को हमने y एक्सिस मान लिया। तो इसकी y एक्सिस मान लिया तो मतलब ये हमारा हो गया y डैश। तो इसके परपेंडिकुलर ले लेता हूं x एक्सिस, x ओ x डैश। अभी देखो y एक्सिस के ऊपर पॉइंट को हम ऑब्जर्व करें तो किस टाइप का पॉइंट मिल सकते हैं, देखो यहां पे मिल सकता है हमारा 0,1, यहां पे मिल सकता है 0,2 एंड सो ऑन। यहां पे मिल सकता है हमारा से 0,-1, 0,-2 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब है y एक्सिस के ऊपर जितना भी पॉइंट्स होगा सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। फाइन, तो ये पैटर्न है। तो y एक्सिस का इक्वेशन कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा y एक्सिस का इक्वेशन। तो x एक्सिस का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो यहां पे क्या किया हम लोगों ने कि जो स्ट्रेट लाइन है वो उसकी पैरेलली हमने x एक्सिस को ले लिया। तो देखो पैरेलली हमने x एक्सिस लिया तो इसका जो यहाँ x एक्सिस से इसका कुछ डिस्टेंस होगा, इधर डिस्टेंस पॉजिटिव और इधर डिस्टेंस नेगेटिव होगा। मान लो हमने ले लिया ये जो डिस्टेंस है, ये इतना डिस्टेंस जो है मान लो ये हमने a ले लिया। ओके, इसका डिस्टेंस ले लिया a। तो इसका मतलब है देखो इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,a। ओके, सिमिलरली देखो इस पॉइंट के इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट हम लोग लो तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है हमेशा a होगा। इसका मतलब है कि x एक्सिस की पैरेलल किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू a। ओके, क्योंकि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स होगा उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स होगा और वो हो जाएगा a। अच्छा देखो ये दोनों में से इसको कंपेयर कर लो, यहाँ पे y इक्वल टू 0 है तो हम सोच सकता हूं ये जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन को हम यहाँ पे लेके आए, x एक्सिस के ऊपर लेके आए तो डिस्टेंस हमारा जो a है वो 0 बन जाएगा। ओके, तो एक जनरल केस है। ओके, एक पर्टिकुलर केस है, एक जनरल केस है। जब a इक्वल टू 0 हो जाएगा हमारा x एक्सिस मिल जाएगा। सिमिलरली देखो कि हम y एक्सिस की पैरेलल स्ट्रेट लाइन ले ले, y एक्सिस की पैरेलल मान लो हमने y एक्सिस की पैरेलल स्ट्रेट लाइन ले लिया ये। तो सिमिलरली क्या होगा यहाँ पे कुछ डिस्टेंस होगा तो डिस्टेंस मान लो हमने यहाँ पे b मान लेता हूं कि इतना डिस्टेंस है b। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स होगा सारे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट हमेशा b होगा। तो यही पैटर्न है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स होगा सब का जो कोऑर्डिनेट है उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा b होगा। तो इसका मतलब है उसका जो इक्वेशन है हो जाएगा x इक्वल टू b। सिमिलरली देखो ये जो x इक्वल टू b है इसी का पर्टिकुलर केस है। इस स्ट्रेट लाइन को हम ओके y एक्सिस तक लेके आए तो b का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब b का वैल्यू 0 कर दूं तो हमें ये मिल जाएगा। फाइन, सो these are all total 4 cases। अच्छा, यहाँ पे और एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, जो पहले हमने बोला कि एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करने के लिए हमें दो कंडीशन की जरूरत होता है। तो यहाँ पे देखो सारे केसेस में वो चीजें है। यहाँ पे जैसे हमने x एक्सिस लिया तो x एक्सिस जब लिया हमारा y एक्सिस फिक्स हो गया, और ये भी सोच सकता हूँ कि जब x एक्सिस लिया इसके अंदर दो पॉइंट फिक्स हो गया। फाइन, तो इसमें सारे केस में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो दो कंडीशंस इसमें है। ओके, सारी जगह में दो कंडीशन लेके इसको फिक्स किया जा रहा है। तो पहले में देखो x एक्सिस ले लिया मतलब y एक्सिस फिक्स हो गया, तो यहाँ पे y एक्सिस लिया तो x एक्सिस फिक्स हो गया, और यहाँ पे पैरेलल टू हमने x एक्सिस लिया
तो नेचुरली वाई एक्सिस भी फिक्स हो गया। यहाँ पे सेम है, पैरेलल टू वाई एक्सिस लिया तो एक्स एक्सिस हमारा फिक्स हो गया। नेक्स्ट विल डिस्कस केस नंबर 5। सो केस नंबर 5 में हम लोग क्या लेंगे कि मान लो केस नंबर 5 में जो स्ट्रेट लाइन है, केस नंबर 5, तो 5 में हमने कौन सा केस ले लिया, जो स्ट्रेट लाइन है वो मान लो ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और इसके साथ एक्स एक्सिस कुछ एंगल कर रहा है। ओके, कुछ एंगल बनाया है यहाँ पे और यहाँ पे हमने वाई एक्सिस चूज कर लिया, तो वाई वो वाई डैश। सो रिमाइंड, इफ वी टेक दिस इज थीटा, दिस थीटा इज कॉल्ड इंक्लिनेशन। इस थीटा को बोला जाता है इंक्लिनेशन और इसी का जो टेन थीटा है इसको बोला जाता है ओके ग्रेडियंट और स्लोप। फाइन, तो यहां पे देखो हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि मान लो हमने इसके ऊपर कोई पॉइंट ले लिया एक्स वाई। ओके, तो देखो एक्स वाई पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे मान लो पॉइंट ले लिया पी, तो यहां से एक परपेंडिकुलर खींच लिया, पॉइंट को थोड़ा सा हटा देते हैं, यहां से थोड़ा सा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया, मान लो ये पी एन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ एन हो जाएगा हमारा x एंड पी एन हो जाएगा हमारा y। तो यहां पे देखो हम ये कैलकुलेट करें कि इसका जो स्लोप है tan थीटा कितना हो जाएगा, पी एन बाई ओ एन कितना बन जाएगा tan थीटा। तो इसका मतलब y अपॉन x बन जाएगा इक्वल टू tan ऑफ थीटा। तो देयरफॉर y will be equal to tan थीटा into x। ये हो जाएगा इस टाइप का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। और tan थीटा को हम लोग m देके डिनोट करता हूं, तो इसको हम और भी बोल सकते हैं कि ये हो जाएगा y is equal to mx। तो इसका इक्वेशन बन जाएगा हमारा y is equal to mx। तो यहाँ पे देखो हम लोग को दो कंडीशन सोच के देखे कि क्या क्या दो कंडीशंस है। यहाँ पे देखो दो कंडीशंस कैसे फिक्स हो रहा है कि एक तो हमने ये एंगल फिक्स कर दिया थीटा, तो एक कंडीशन आ गया, और एक चीज हमने फिक्स कर दिया, देखो कि ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से जा रहा है। ओके, तो एक ओरिजिन से गया एक कंडीशन और एक एंगल थीटा है, ये दो कंडीशन। तो ये दो कंडीशन हमने यूज किया इसको फिक्स करने के लिए। तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा कर रहा है और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू tan थीटा x। tan थीटा का हम लोग m मानता हूं, तो ब्रीफली हम याद रखेंगे कि y इक्वल टू mx है। तो y इक्वल टू mx इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो इस थीटा को हम लोग हमेशा पॉजिटिव की डायरेक्शन में लेता हूं। केस 6 में आ जाएंगे। केस 6 में देखो हम लोगों ने क्या किया था, केस 6 में हम लोग ये जो y एक्सिस है, ये y एक्सिस को ओरिजिन से नहीं लिया था। ओके, इसको ओरिजिन से हटा दिया था, तो हमारा केस डिफरेंट हो गया था। केस 6, तो 6 में क्या आ जाएगा, हम क्या लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ले लिया। ओके, ये x एक्सिस के साथ कुछ एंगल बनाया, और जो y एक्सिस है, y एक्सिस को यहां से नहीं लिया, तो y एक्सिस को हमने ले लिया थोड़ा दूर, हो गया हमारा y डैश, यहां पे आ गया ओरिजिन। तो देखो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। ओके, मान लो ये जो डिस्टेंस है ये c है, यहां से जो डिस्टेंस है मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,c, तो ये y इंटरसेप्ट है, तो इतना हमने c मान लिया। और हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया P, मान लो वो है एक्स वाई, और एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये हो गया P से N, और इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये मान लो हो गया से R। ओके, और इस पॉइंट को हम मान लेता हूं से कैपिटल A मान लेता हूं। ओके, ए का कोऑर्डिनेट
0, तो देखो आप अभी ये ऑब्जर्व करें कि ये हमारा एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। तो ये जो APR, ये P है, APR, ये इस ट्राइंगल को हम लोग देखें, इसका हम लोग tan थीटा कैलकुलेट करें तो क्या मिलेगा हमें, PR अपन AR, ये हो जाएगा हमारा tan थीटा। लेकिन ऑब्जर्व करो PR कितना होगा, यहां इतना C है तो इतना भी C होगा, तो PR कितना हो जाएगा, दिस PN माइनस RN। ओके, तो इसका मतलब ये आ जाएगा हमारा Y माइनस C, और AR कितना आ जाएगा, AR मतलब हो जाएगा हमारा ON, मतलब इतना आ जाएगा हमारा X, that is equal to tan of theta. Therefore we can say that Y will be equal to tan theta into X, और माइनस C जो था उसको राइट हैंड साइड में ले लिया, और tan थीटा को हम लोग tan थीटा को हम लोग m बताता हूं, तो इस टाइप का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा y is equal to mx plus c. Okay, so in this lecture we have discussed these 6 cases, okay, that how to get equation of a straight line. Fine. अच्छा, 6 केस में फिर से एक बार देख लेता हूं, जो दो कंडीशन बताया था, तो यहां पे भी देखो एक कंडीशन है एक थीटा ये वाला एंगल, दूसरा कंडीशन है ये जो C है, ओके, ये जो y इंटरसेप्ट है ये दूसरा कंडीशन है, तो दो कंडीशन इस स्ट्रेट लाइन को फिक्स किया। सो अ स्ट्रेट लाइन मेकिंग एंगल थीटा विद द पॉजिटिव x एक्सिस and if it is passing through a point 0, C, fine, then its equation is y is equal to mx plus c. तो y is equal to mx plus c, यहाँ पे देखो एक चीज हम और भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ, जब ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से गया तो हम सोच सकता हूँ कि ये c जो है ये 0 हो गया यहाँ पे, तो y is equal to mx plus c, y is equal to mx, तो यहाँ पे c 0 बन गया, तो इसका मतलब है ये दो स्ट्रेट लाइन को ओके एक साथ कंबाइन करके हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकता हूँ कि दिस इज द जनरल केस, if c is equal to 0 we'll get this. Fine. So स्ट्रेट लाइन का और भी इक्वेशंस है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको पूरा करेंगे। आई होप दैट यू आर गेटिंग द पैटर्न ऑफ द स्ट्रेट लाइन, एंड particularly y is equal to mx plus c, this will be very important, so we'll put a star here. Okay, I hope that you are getting the idea. Thank you for watching.